मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं बड़े दिल से कि आप मेरे वीडियो बड़ी अच्छी प्रकार से देख रहे हैं, उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह तो फिर भी आपसे यही करूंगा कि आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें तो मेरा मनोबल ऊंचा होगा। कुछ कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मेरा मार्गदर्शन कीजिए कुछ लिख करके आके ये कमी है, उसका सुधार लिया जाएगा। तो सर्वज्ञानी कोई नहीं है। मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और मेरा वीडियो हर एक शब्द शास्त्रों से मिला हुआ है और अनुभव में डाला है। आज विचार करते हैं, कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसमें माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है, उसके घर में विशेष कृपा होती है माता लक्ष्मी की। राजयोग होता है, रहन सहन उसका अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ होता है। विशेष सम्मान, वाहन आदि सबका उसको माता लक्ष्मी देती है। लेकिन लेने वाले भी तो ठीक होने चाहिए। लेने वाले ठीक कैसे होने चाहिए भाई? बाकी भी कुछ ग्रह माता लक्ष्मी बिना कुछ काम की तो देगी नहीं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जितना कमाओ उतना खर्च। माता लक्ष्मी की असीम कृपा के बाद भी फिर भी धन अभाव में जीता है ऐसा जातक। क्यों? खर्चे अधिक हो जाते हैं। एक तरफ आती है माता, दूसरी तरफ चली जाती है। फिर दूसरी बात एक और, माता लक्ष्मी तो कृपा है हमेशा घर में। 28 योग बनते हैं लगन कुंडली में। ध्यान से देखना, हो सकता है आपके में बने। अगर वो कोई भंग हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको उपाय कर लेना अच्छी बात है। ग्रह लक्ष्मी का अता पता नहीं कि आएगी भी या नहीं आएगी। भगवान ने कब तक सजा दी है, क्यों विवाह बाधा भी पर्वत है। तो दर्शकों, पहले बात करते हैं जिन 28 योगों की, जो माता लक्ष्मी आपकी कुंडली में उन 28 तरीकों से पधारती है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन आज 28 तरीके बताएंगे। दर्शकों, महायोग होता है। महायोग 28 किस्म से महायोग होता है। फल दीपिका इसके बताने वाली है, क्लासिक बुक है और देखा दिया होता है। महायोग, महायोग क्या होता है? ये लगन का भाव है। ये द्वितीय भाव धन का है, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घर का, भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, और सप्तम भाव जीवन साथी का, और अष्टम भाव आयु का, और दीर्घकालीन योग का गड़ा हुआ धन भी है। भाग्य भाव, कर्म भाव और आमदनी का भाव, वो खर्च भाव। अभी महायोग राशि परिवर्तन योग कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, आप अपनी कुंडली में देख लो। मैं बड़े आराम से समझाऊंगा ताकि आप भी देख सको। लग्नेश का राशि परिवर्तन, ये लगन का स्वामी है। ये आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, इसका लग्नेश का स्वामी कहां पर होगा? दूसरे भाव में होगा, चौथे भाव में होगा, पांचवें में होगा, सातवें में होगा, नौवें में होगा, 10वें 11वें होगा, 10वें में होगा, 11वें में होगा। यानी कितने भाव हुए? 1 2 3 4 5 6 7। लगन का स्वामी इन 5 भावों में होगा। दूसरे में होगा, चौथे में होगा, पांचवें में होगा, सातवें में होगा, नवम में होगा, 10वें में होगा, 11वें में होगा। तो जिसमें लगन का स्वामी होगा उसका भाव का स्वामी लगन में होना चाहिए। मतलब लगन और इन 7 भावों के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन योग हो। मेरा जहां तक ख्याल आप समझ गए। जैसे मान लिया ये लगन का स्वामी है, एकादश भाव में है, तो एकादश भाव का स्वामी लगन में होना चाहिए। लगन का स्वामी अगर 10वें भाव में है और 10वें भाव का स्वामी लगन में होना चाहिए। ये महायोग है, राशि परिवर्तन योग। टोटल 28 बनते हैं। कैसे बनते हैं? लगन के द्वारा 7 बनते हैं। दूसरे भाव में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में जाए और इनके भाव के स्वामी लगन में आ जाए, 7 बनते हैं। उसके बाद धनेश, धनेश द्वितीय भाव का स्वामी। द्वितीय भाव भी धन का भाव है। धन का भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, पांचवें में हो, सातवें में हो, नौवें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो। धन भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, सातवें भाव में हो, नवम भाव में हो, 10वें भाव में हो और 11वें भाव में हो। इनका जिस भाव में दूसरे भाव का स्वामी हो, उन भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, यानी दूसरे भाव के साथ। जैसे
मान लिया दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, इसी तरह से महायोग राशि पतन योग हो गया। चतुर्थ का चतुर्थ भाव के स्वामी से इसी तरह से चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, सातवें भाव में, पंचम भाव में हो, सातवें भाव में हो, नौवें भाव में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, और जिसमें हो उसका स्वामी चतुर्थ भाव में हो, राशि पर योग हो। ये 5 बन गए। उसके बाद पंचम भाव का, ये पंचम भाव का, पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, अगर 7वें भाव में है तो 7वें भाव का यहां पर होगा, तो पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में, 11वें भाव में, जहां पर पंचम भाव का स्वामी इनमें से होगा 4 स्थानों में से, कौन से स्थान, 1 2 3 4, तो वो स्थान वाला स्वामी भी पंचम में होना चाहिए, तभी राशि पतन होगा। अब इस सप्तमेश का ये सप्तमेश का स्वामी 9 भाव में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, इसका स्वामी 9 भाव में हो, 10वें भाव में, 11वें में हो, तो इनके साथ परिवर्तन बनाएगा तो भी राशि पतन योग महायोग होगा। इसी तरह से 9वें भाव का स्वामी, ये 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी 10वें में हो या 11वें में हो, तो अगर 9 का 10वें में है तो 10वें का 9वें में आएगा, 9 का 11वें में है तो 11वें का 9वें में आएगा, ये भी राशि परिवर्तन योग महायोग हुआ। इसी तरह से 10वें भाव का स्वामी 11वें के साथ हो, 10वें भाव का स्वामी 11वें में हो और 11 का 10वें में हो, ये भी महायोग राशि परिवर्तन हुआ। ये टोटल 28 बनते हैं। ये मैंने टेबल बना के रखी है, आप नोट कर सकते हैं, अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने साथ में कुंडली देख सकते हैं। ये इस तरह से आपकी कुंडली में एक भी है तो आपको धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन ये भी बात है, अब योग अपने आप में फलीभूत हो, जितना पाप पीड़ित होगा, जितने अंशों में जितना बलवान होगा, कहने की बात है, जितना बलवान होगा उतना ही धन अधिक देगा। तो संबंधित कुंडली जो बताने जा रहा हूं उसका लगन का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी लगन में है, तो ऐसा योग जब आपके 28 योग में से कोई भी एक योग होता है तो आपके घर में ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताता है कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, राजयोग होता है, और जो बाकी आप काम कर रहे हैं तो उसमें इसकी योगदान हो जाता है। रहन सहन अच्छा होता है, कपड़े वपड़े सब साधारण जैसा नहीं होता, गाड़ी घोड़ी, तो यानी सब भौतिक सुख मिल जाते हैं। ये आ गया। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे कुंडली में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा, फिर भी धन का अभाव। माता जी ने तो विशेष कृपा दे दी, लेकिन फिर भी धन का अभाव क्यों हो रहा है वो भी देखेंगे। और ग्रह लक्ष्मी का आता पता नहीं, विवाह बाधा, विवाह होगा या नहीं होगा। दर्शकों, ज्योतिष में ये बिल्कुल एक स्पष्ट है, मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। विवाह बाधा जैसा मैं बताता हूं कि हम वर्तमान में अगर किसी का अदालत में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमको ये पता चल जाता है भाई इसको इतने दिन की सजा मिल गई, 3 महीने की, 6 महीने की। तो ज्योतिष में वो कोई अनुमान नहीं लगा सकता अब भगवान ने कितने दिन की सजा दी है। बाधाएं होती हैं, उपाय करने से वह बाधाएं दूर भी हो जाती है, बिना उपाय भी दूर हो जाती है, और कितने भी उपाय कर लो होती नहीं, वो आजीवन बाधा ही बनी रहती है। और शादी से संबंध है तो वो अनमैरिड यानी अविवाहित ही बना ही रहता है। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं बाधा है, हम सिर्फ उसके लिए उपाय बता सकते हैं। कितनी बाधा है, उपाय भी कारगर होगा नहीं होगा वो कहना एक झूठ है, बिल्कुल हो जाएगा नहीं, वो परमात्मा के हाथ में। सिर्फ हम लोग मनुष्य हैं, सिर्फ कर्म करने आए, हम कर्मयोगी है, भोग का फल वही, यानी हमारे कर्म का फल परमात्मा देगा। बाधा है, दिक्कत है, और दिक्कत में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये बात रही बाधा। जातक का जन्म 17/12/98 हुआ, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अनुराधा दिन गुरुवार को हुआ और सुबह 7:10 पर हुआ। जन्म के समय पर लगन वृश्चिक लगन हुआ, वृश्चिक लगन 29 डिग्री है, लगन स्वयं अपने आप में विषुवास में है, 29 डिग्री लेकर के विषुवास में है। चंद्रमा नीच राशि में 10 डिग्री है और बुध 9:54 लेकर के बराबर है, और लगन का स्वामी मंगल एकादश भाव में कन्या राशि में, कन्या राशि का स्वामी बुध यहाँ पर है, बुध 9 डिग्री लेकर के है, मंगल 16 डिग्री लेकर, यह है राशि परिवर्तन योग। एकादश भाव का स्वामी लगन में और लगन का स्वामी एकादश में, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इसको कहा गया है। रहन सहन अच्छा होगा और उसको धन की समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी इसको अर्थाभाव है, धन की परेशानी आती है।
इतनी माता जी की कृपा होते हुए भी फिर भी अब परेशानी आती है। आगे देखते हैं क्या बात है। द्वितीय भाव में शुक्र 22 डिग्री 18 मिनट लेकर के, सूर्य 1 डिग्री 3 मिनट लेकर के, तो सूर्य से शुक्र करीब यानी 11-12 डिग्री दूर है, अस्त है, प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है। क्यों? 13-14 डिग्री लेने पर अस्त होता है, लेकिन फल देगा शुक्र, ऐसा नहीं है। सूर्य से शुक्र फल देगा। तो नवास में हम जाते हैं तो 1, 2, 3 चौथे भाव में पड़ जाता है। अगर 10 डिग्री भी दूर होता है तो भी शुक्र फल देता है, लेकिन प्रभावित तो रहता है। अस्त ना भी होने उदय हुआ फिर भी उसकी गर्मी से प्रभावित रहता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं आती है। सूर्य 1 डिग्री 3 मिनट लेकर, केतु 1:20 लेकर के, गुरु 26 लेकर के है, और शनि नीच राशि में वक्री 3 डिग्री लेकर के है। दसम भाव में राहु 1:20 लेकर के, और एकादश भाव में 16-13 पर लेकर मंगल है। विष नवास में शनि भी है, सूर्य भी है, लगन भी है, यानी तीनों विष नवास में। क्यों? प्रतिष्ठा के लिए लगन और लग्नेश का होना जरूरी है। तो लगन विष नवास में आ गया तो प्रतिष्ठा में हानि पड़ गई। सूर्य दसम भाव का स्वामी है, विष नवास में आ गया, पिता के सुख में कमी आ गई, सरकार की नौकरी में कमी आ गई, क्योंकि विष नवास में हो गया, हानि करेगा, अपने कारक की हानि करेगा, आत्मा की हानि, पिता के सुख की हानि, प्रशासन की हानि, सरकारी नौकरी की हानि, 1 डिग्री लेकर के। और फिर राहु से पीड़ित है, प्रबल पित्त दोष आ गया। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पे भी आ रही है, राहु की थोड़ी सी झलक शुक्र पे भी आ रही है, शुक्र को भी थोड़ा सा तपत हो रहा है, राहु का असर हो रहा है थोड़ा सा, तो 12-13 डिग्री तक असर डाल देता है। तो यहाँ पर सूर्य पर राहु का प्रभाव, सूर्य तो बिल्कुल पीड़ित है, 1 डिग्री 3 मिनट है, राहु की 1:20 है, 1, 2, 3, 4, 5, सूर्य तो बिल्कुल पीड़ित है ही। अब सूर्य का प्रभाव शुक्र पर भी है, राहु का भी है, तो ये प्रथाजनक भी माना जा सकता है, प्रथाजनक भी माना जा सकता है। चलो मान लिया जाए कि राहु और सूर्य का शत्रु है, यानी सूर्य शुक्र का शत्रु है और राहु का भी प्रभाव जा रहा है, और वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो दोनों इसमें प्रभाव आ जाते हैं। लेकिन सूर्य दशमेश है, लगन का मित्र है, तो इसलिए प्रथाजनक का प्रभाव सूर्य का मानना उचित नहीं है। यही कहा जाएगा सूर्य से अस्त राहु का प्रभाव है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। केतु चतुर्थ भाव में 1:20 लेकर के है, और गुरु 26-11 है। शनि भी विश्व नवास में आ गया, शनि भी विश्व नवास में आ गया, और ये छठा भाव आ गया, विश्व नवास में आ गया। अब शनि विश्व नवास में आ गया तो क्या हानि करेगा? अपने कारक की हानि करेगा। किसका कारक है? वैराट का कारक है। और किसका स्वामी है? तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है। पराक्रम की हानि होगी, आलसी होगा जातक, और घरेलू सुख नहीं मिलेंगे उसको। यहां पर भी एक परेशानी आ जाएगी शनि विश्वनवास में आ जाने से। तो सूर्य भी विश्वनवास में, शनि भी विश्वनाश में, लगन विश्वनवास में। लेकिन पुष्कर नवास में गुरु और बुध चंद्रमा आ गए। अब भी गुरु पंचम भाव का स्वामी है, पुष्कर नवास में आ गया, अपने भाव को बलवंता देगा, यहां पर सुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन मजबूर है, पाप ग्रह की राशि है। लेकिन धन देगा गुरु, और शिक्षा भी देगा, तो पुष्कर नवास में है। और अध्यात्म का क्या है? ज्ञान भी देगा, नीतिपूर्ण चलाने वाला भी बनेगा, गुरु देगा। लेकिन समस्या यहां पर क्या आ गई? यहां पर घरेलू सुखों में थोड़ी सी हानि करेगा, क्योंकि शत्रु की पाप ग्रह की राशि है, वो तो हानि करेगा। शिक्षा भी देगा, संतान भी देगा, धन भी देगा, दोनों को बिल्टअप करेगा और धार्मिक भी बनाएगा। लेकिन दसम भाव को देख रहा है गुरु, तो यहां पर व्यवसाय भी देगा। तो पुष्कर नवास में दसम भाव में व्यवसाय भी देगा, सरकारी नहीं तो अर्ध सरकारी देगा, प्राइवेट देगा। क्यों? सरकारी के लिए सूर्य मना कर दिया, तो यहां पर कुछ ना कुछ व्यवसाय भी देगा। लेकिन आमदनी से खर्चा ज्यादा अधिक करेगा। नवम दृष्टि यहां पर खर्चे के भाव पर है, गुरु की नवम दृष्टि यहां पर खर्चे के भाव पर है, खर्चा अधिक करेगा। जितनी आमदनी नहीं होगी उतना खर्चा करेगा, गुरु करेगा। मंगल और बुध तो आमदनी दे रहे हैं, मंगल और बुध तो लक्ष्मी योग है, लेकिन यहां जैसा है उतना देगा, खर्चा मतलब अधिक करेगा। अब शनि भी उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो यहां पर भी और खर्चा हो गया, खर्चा डबल हो गया। गुरुदेव भी कर रहे हैं, शनि देव भी कर रहे हैं, और शनि पुष्कर नवास में है और गुरु मजबूर है, शनि विश्वनवास में है, गुरु मजबूर है, पुष्कर नवास में बिल्टअप है, लेकिन खर्चा देगा।
गुरु धन भी देगा, धन का कारक है, धन का कारक है, धन देगा, शिक्षा का कारक है, गुणों की खान है, ज्ञान का कारक है, वो सब अपने देगा। लेकिन देख रहा है तो यहां पर धन की हानि भी करेगा, इसलिए उसको अर्थ का अभाव रह जाएगा। व्यवसाय के लिए अच्छा हो जाएगा, व्यवसाय के लिए गुरु ने मोर्चा संभाल लिया, नहीं अगर सूर्य और राहु के भरोसे लेते तो व्यवसाय भी नहीं मिलता, ये स्थिति रही। अब बुध की बात करें, बुध एकादश भाव का स्वामी बचपन से ही कमाने के लिए इच्छुक होता है, चिंता रहती है, ऐसे जातक को चर्म रोग की शिकायत भी हो सकती है। और चंद्र बुध का भी जिस तरह से शनि और सूर्य का विषयोग माना जाता है, थोड़ा सा हल्का रहता है। चंद्रमा बुध भी पिता पुत्र हैं, इनका भी थोड़ा सा विषयोग माना जाता है, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन यहां पर चंद्रमा लगन में नीच राशि में हो गया, भाग्य का स्वामी है, भाग्य की हानि करेगा। ऐसे जातक को जन्मजात से कुछ ना कुछ आंख में कमजोरी मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसी शिकायत मिलेगी, या आंखें कमजोर होंगी, ये सारी समस्याएं उसको रहेगी। लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी समस्याएं जैसे हो जाती है, फिर भी वो अपने कार्य से संपन्न होगा और कुशल होगा, कार्य करने में संपन्न भी होगा, कुशल भी होगा। उच्च दृष्टि से यह देख रहा है, तो ये भी कार्य का है, पार्टनर का है, व्यापार का, व्यवसाय का है, ये भी तो संपन्न तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आंखों के संबंधित कुछ ना कुछ उसको परेशानी होगी। और बुध चर्म रोग भी देगा, क्योंकि बुध अष्टम भाव का भी स्वामी है, लगन में बैठा हुआ है, राशि पर में देगा, धन देगा, उसमें कोई बात नहीं। माता लक्ष्मी की कृपा यहां पर आ गई, ये सारी चीजें सब हो गई। चंद्रमा भी पुष्कर नवास में आ गया तो भाग्य भी साथ दे देगा, उसका नीचे तो खत्म हो गया। पहले क्या था, भाग्य का साथ नहीं देगा, तो चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया तो भाग्यवान हो गया। ऐसा जातक पुष्कर नवास में आने से भाग्यवान हो गया, अच्छा देगा, भाग का अच्छा सुख मिलेगा, धन का अच्छा सुख मिलेगा, माता लक्ष्मी की अच्छी कृपा मिलेगी। लेकिन ग्रह लक्ष्मी का कुछ पता नहीं। ग्रह लक्ष्मी का क्यों नहीं पता? जन्म नक्षत्र अनुराधा है, 22वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, इसके स्वामी शुक्र है, और शुक्र विनाशकारी बन गए। शुक्र विनाशकारी बन गए। शुक्र मंगल के लिए अकारक ग्रह है, विनाशकारी बन गए। जब शुक्र विनाशकारी बन गए, शुक्र के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, यहां पर भी दिक्कत है। और फिर विनाशकारी भी बन गया। जब विनाशकारी बन गया शुक्र, तो विवाह में और प्रबल बाधा आ गई। ग्रह लक्ष्मी तो शुक्र है, क्यों? शुक्र गुरुतमों का स्वामी है, दाम्पत्य सुख देने वाला, विवाह कराने वाला शुक्र है। अब शुक्र देव को भाई आप मना लो। अब ये मैं नहीं कह सकता कितनी बाधा आएगी। मेरे से जब तक हमारे दर्शन पूछते हैं विवाह कब होगा, बस जिसमें बाधाएं आ जाती है उसके लिए कोई ज्योतिष, कोई पंडित जी ये नहीं कह सकता कब होगा। क्यों? कई योग आते हैं विवाह के, तो शादी के तो आते हैं चले जाते हैं। तो अभी तो कोई ज्यादा उम्र नहीं हुई है, 98 का है, फिर भी 27 साल हो गई। अभिभावक को तो पसीना आ ही जाता है, लेकिन अपना उपाय अभी से कर लो, ये प्रभु के ऊपर है। सिर्फ मैं बताऊंगा भाई बाधा है, कितनी बाधा है, कब तक होगा, कब नहीं होगा, हो सकता है ना भी, और हो सकता है 1 साल के बाद भी हो जाए। तो वो कितने दिन की सजा दी है वो परमात्मा को मालूम, किसी पंडित जी को मालूम नहीं है। सिर्फ ये बाधाएं हैं, बाधाएं में उपाय किया जाता है। आप नहीं भी करोगे हो सकता है बिना कहे भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाधा है तो बाधा है। तो मैंने आज आपको बताया एक ऐसे बालक को माता लक्ष्मी की कृपा, फिर भी धन का अभाव क्यों हो रहा है, और ग्रह लक्ष्मी का पता नहीं क्या होगा, उपाय कर लो, सबसे अच्छी बात है। और फिर छोड़ दो, अपने मन को शांत करके छोड़ दो कि हमने जो करना था हम कर लिया, बाकी प्रभु तेरे हाथ में है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो जो कर्म किया फल तो वही परमात्मा देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये महायोग जो मैंने बताया आप अपनी कुंडली में देखिए, तो भाई मैं कहूंगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके और आपके ज्ञान की कुछ वृद्धि हो सके। धन्यवाद।